सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको वेलकम करती हूँ, मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ। और एट द ऑनसेट सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिग थैंक यू, हार्टफेल्ट थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। आपने जो हृदय से हमें ब्लेस किया प्रेयर्स के थ्रू, और कुछ स्क्रिप्चर्स जो आपने लिख करके ग्रुप में भी शेयर किए हैं, डेफिनेटली हम उसको मेडिटेट करेंगे और उसको थैंक यू सो मच बिंदु सिस्टर। उसको हम बाइबल से पढ़ेंगे और अपने लिए रिसीव करेंगे, उसको अपने लिए हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि इन बातों का मैं नहीं जानती कोई कितना वैल्यू करता है, पर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि एक एक वचन जो किसी ने आपके लिए प्रोनाउंस किया है, एक एक हृदय से बोली हुई आशीष, प्रेयर और वर्ड जो है वो बहुत पावरफुल होती है। यदि हम उसे ग्रहण करते हैं, हम उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। एंड जैसे मैं किसी एक वचन को सुन रही थी जिसके अंदर था कि आपके बर्थ डेज जो होते हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके लाइफ का मतलब इट्स ओके कि आपका बर्थडे में जनरली लोग सोचते हैं ये पार्टी से रिलेटेड है या गिफ्ट से रिलेटेड है या ड्रेस से रिलेटेड है। इट्स ओके, वो सेकेंडरी पार्ट है। मेनली वो आपके आत्मिक जीवन का एक ट्रांजिशन फेज भी होता है। हाँ, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे नहीं बोल रही हूँ, मेरा विषय दूसरा है, छोटा सा एग्जॉर्टेशन। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वो स्पिरिचुअली वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम रेंज होता है, जहाँ पर आप एक सीजन से दूसरे सीजन में शिफ्ट होते हैं, एक रेम से दूसरे रेलम में शिफ्ट होते हैं, एक मैच्योरिटी से नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, एक इंटीमेसी परमेश्वर के साथ से नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। बहुत से बातों में अगर हम गंभीरता से क्योंकि वो एक रैंडम बात नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डेट है जब आपकी स्पिरिट ने आपकी बॉडी को धारण किया होता है। स्पिरिट में, आत्मा में हम हमेशा से परमेश्वर की दृष्टि में एग्जिस्ट कर रहे थे। उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा था। माँ के गर्भ में आने से पहले से परमेश्वर हम पर चित्त लगाते, हमारे विषय में प्रोफेसी करते, हमारे विषय में प्लान्स करते, हमारे विषय में परमेश्वर स्क्रिप्ट करते हैं, और हमारे विषय में परमेश्वर जो है वो हमें एक मास्टरपीस की तरह तैयार करते हैं। लेकिन एक दिन होता है जब वो स्पिरिट जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, वो एक बॉडी को लेकर के परमेश्वर के प्लान को इस पृथ्वी पर अंजाम देने के लिए आता है। तो दैट्स हाउ इट इज अ सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण दिन होता है। और उसके लिए मोर देन पार्टी फंक्शन, ठीक है, दैट इज अ पार्ट, उसको हम सेकेंडरी स्तर पर रख कर भी, लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के मुख के प्रकाश के खोजी हो जाए, यदि हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर आप मेरे लिए नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट क्या कहना चाहिए, इनिंग्स में आप क्या चाहते हैं, किन बातों में परमेश्वर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं और ज्यादा आपकी नजदीकी में आऊं, वट एवर होली स्पिरिट आपसे बात करते हैं, क्योंकि लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम ढूंढते हैं परमेश्वर के मुख के प्रकाश को, जब हम सीख करते हैं, वो हम पर अपने प्लान्स को जाहिर करता है और एनर्जी, मोर एनर्जी सप्लाई करता है। जैसे सिस्टर ने प्रेयर किया, वी नीड एनर्जी सो दैट वी कैन रन द रेस जो हमारे सामने रखा गया है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक फॉर्मल थैंक यू नहीं था और फॉर्मल बात नहीं थी कि जस्ट आप एक वर्ड को बोलते, वो बहुत पावरफुल है, हमारे लिए प्रेशियस है, मीनिंगफुल है। थैंक यू सो मच। आज के वचन को समय कम है, लेकिन मैं आपके साथ एक इंसाइट जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। ये इंसाइट बहुत डिफरेंट नहीं है, जो ऑलरेडी हम एक कोर्स ऑफ सीरीज में चल रहे हैं, द ब्लेसिंग, जिसको ऑलरेडी विंसेंट ने भी शेयर किया। उससे पहले से इब्राहिम के विषय में, आइजक के विषय में हम बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज है, ये देखिए 5th मंथ हो गया है साल का, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकाशन में मैं अभी भी उत्पत्ति में ही जो है वो कहना चाहिए कि मेडिटेशन मेरा चल रहा है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, हम दूसरे बाइबल रीडिंग के पोर्शंस पढ़ते हैं, साम्स वगैरह, लेकिन जो मनन का विषय है वो कहीं ना कहीं उत्पत्ति पे पवित्र आत्मा बहुत पावरफुल सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। एक वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज प्रोवर्ब्स 10:22, नीति वचन 10 का 22 है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स रिच एंड ही एड्स no sorrow with it. The blessing of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. हिंदी में है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये स्क्रिप्चर को मैं और आप बड़े परिचित हैं, बहुत समय से सुनते हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन इसको परमेश्वर ने बीते समय में और ग्रेटर डेप्थ में समझने के लिए मदद किया।
कि इंग्लिश में लिखा द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स रिच, एंड हिंदी में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलती है। अगर इस वचन के साथ हम अगर ये समझ लेते हैं कि धन का मतलब सिर्फ रुपए, पैसे, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद है, तो हम इस वचन के साथ पूरा पूरा जस्टिस नहीं करते हैं, इस वचन के साथ संपूर्ण न्याय नहीं करते। ये वचन बहुत गहरा है और परमेश्वर का वचन अपने एक लिंक को दूसरे लिंक से अनफोल्ड करता है। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थी भी ओपन करें, ये वचन आप अपने माइंड में ध्यान रखें। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच, और दूसरा मैं पढ़ रही हूँ दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, 2 Corinthians 4:7, ये भी मेरा बहुत फेवरेट स्क्रिप्चर है। दूसरा कुरिन्थी उसका 4:7, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। यहाँ फिर एक वर्ड आया है धन, मैं 7th वर्स पढ़ रही हूँ। बट वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले, वी हैव दिस ट्रेजर इन द जार्स ऑफ क्ले टू शो द सरपासिंग पावर ऑफ गॉड बिलोंग्स टू गॉड एंड नॉट टू अस। हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो वर्ड आ रहा है धन, ये सिर्फ जो करेंसी है जिसको आज दुनिया धन समझ रही है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो एक्सक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ हमने धन का मतलब सिर्फ यही समझा कि जो करेंसी है, जो डॉलर है, जो इंडियन रुपी है, जो यन है, या जो भी अलग अलग देशों की करेंसी होती है, यूरो डॉलर है, या रियल एस्टेट है, या शेयर्स हैं, या गोल्ड है, या सिल्वर है, या कैटल है, या फार्म्स हैं, अगर सिर्फ हमने वही उतना ही समझा है तो आप ये समझ सकते हैं कि हम एक मेजर पार्ट को मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसका मतलब ये धन नहीं है, ये इंक्लूसिव है, लेकिन इससे बहुत बियॉन्ड भी है, मच मोर देन दिस, बियॉन्ड देन दिस। धन यहोवा की ओर से, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, इस पे ही हम मनन कर रहे हैं। द ब्लेसिंग, जिसके ऊपर लास्ट 2 सीरीज से बता, परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लाइफ के लिए प्रोनाउंस किया गया है द ब्लेसिंग। द ब्लेसिंग कोई एक कहना चाहिए आशीष नहीं है, ये परमेश्वर के मुख से दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है, जैसा कि हम पिछले हफ्ते में विंसन के सीरीज से भी सीख रहे थे। ये वो है जो इब्राहिम, राइट, एडम को परमेश्वर ने कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, तुम फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ, वरन पृथ्वी पर अधिकार करो, आकाश के पक्षियों पर अधिकार करो, जल पर अधिकार करो, और जो पृथ्वी पर रेंगने वाली बातों पर अधिकार, मतलब तीनों रेम्स पर अधिकार करो। दैट वाज अथॉरिटी जो परमेश्वर के पास, क्रिएटिविटी और पावर था, जो अंदर से कहना चाहिए सृजनात्मक शक्ति थी, वो परमेश्वर एडम को ट्रांसफर कर रहा था। उसके सामने एक गार्डन था और परमेश्वर ने उसे आलसी होने के लिए नहीं रखा था। परमेश्वर ने कहा था टेंड करो, इसकी देख रेख करो, और इसे मैंने तुम्हें एक गार्डन दिया है, इसको जितना खूबसूरत, जितना बेहतरीन, जितना फ्रूटफुल, जितना फ्रेश और जितना अच्छा कर सकते हो वो करो। और ये एडम को काम दिया गया था, और इसमें जरा भी वो बात नहीं थी कि वो पसीने की कमाई थी, या उसके लिए स्ट्रेस था, या कहीं बॉस ने टारगेट दिया हुआ है कि इतना बड़ा टारगेट आपको एक महीने में इतने करोर्स का टारगेट अचीव करना है। इतना बहुत सारे कॉर्पोरेट में और सबके पास टारगेट होता है, हमारे पास भी टारगेट होता है, लाइक जॉब के अंदर की आपका कोई भी स्टूडेंट कंपार्टमेंट या फेल नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे 90%, 80% से ऊपर स्कोर होना चाहिए। हर एक चीज में डॉक्टर्स हैं तो उनके पास टारगेट होता है कि आपको हॉस्पिटल को इतना कहना चाहिए कि इतने टेस्ट्स रिकमेंड करिए, इतना फंड हॉस्पिटल को आपको मरीजों के द्वारा करवाना है, एक टेस्ट की जरूरत है तो आप 4 टेस्ट रिकमेंड करिए। एवरी प्रोफेशन, आई मीन टू से, मेरा एक्सप्लेनेशन ये नहीं है हर प्रोफेशन के ऊपर मैं बात करूं, लेकिन हर प्रोफेशन के पास एक टारगेट जरूर होता है, क्योंकि दुनिया विश्वास करती है कि जब तक किसी के ऊपर हम एक टारगेट नाम का कहना चाहिए बर्डन नहीं रखते हैं, तब तक लोग काम नहीं करेंगे। उनको प्रेशर में डालो, जिस तरह से फिरौन ने इस्राएलियों के ऊपर दबाव डाला कि तुम्हें प्रतिदिन इतनी ईंटें बनानी है, और धीरे धीरे जब उन्होंने कहा कि हमें हमारे परमेश्वर, मूसा ने कहा हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, तब फिरौन को लगा कि यार इनके पास थोड़ा टाइम बचता है, लग रहा है थोड़ा इनके पास
टाइम है, इसलिए इनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना करनी है, तो मुझे इनके इस टाइम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जब वक्त ही नहीं रहेगा, सुबह से रात तक थक जाएंगे और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो फिर ये किसी परमेश्वर की आराधना की बात नहीं करेंगे। और तब फिरौन ने कहा इनका काम बढ़ा दो, पहले तुम इनको स्ट्रॉ देते थे, अब इनको कहो कि वो स्ट्रॉ भी खुद बनाएंगे और खुद ही मिट्टी तैयार करेंगे, खुद ही ईंटें पकाएंगे। इनके काम को मतलब रॉ मटेरियल जो देते थे वो भी मत दो, इनको काम को मल्टीप्लाई करो, इन पे स्ट्रेस डालो, इनके ऊपर दबाव डालो, इतना थक जाए कि घर जाएं और वो भी जो भी लहसुन प्याज और नॉनवेज पकाते हैं उसको पकाएं और खाएं और सो जाएं। इनके पास दिमाग में कुछ भी परमेश्वर की आराधना या कोई भी दूसरी बात आनी नहीं चाहिए। वही सेम स्पिरिट जो है वो आज वर्ल्ड में काम करती है, जहां पर जाने अनजाने, किसी को कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन जाने अनजाने यही स्पिरिट काम करती है कि इतना स्ट्रेस दो, इतना दबाव, इतना टारगेट। देखने में सब कुछ अच्छा लगता है कि हम विजन के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास टारगेट है, हम कंस्ट्रक्टिव है, हम प्रोडक्टिव हैं, हम एक दिशा में जा रहे हैं, वो सब कुछ, लेकिन है तो वो बेबीलोनियन सिस्टम ही। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को कहा कि ये जो गार्डन है इसको तुम्हें देख रेख करनी है, तो कोई टारगेट परमेश्वर ने नहीं दिया था उसको। परमेश्वर ने अंदर उसके इतनी एबिलिटी ट्रांसफर की थी, बी फ्रूटफुल, यानी कि अब आदम जिस काम में हाथ लगाना था उस काम को फ्रूटफुल होना ही था। वो जिस पेड़ के मतलब थोड़ी देखरेख करता, उस पेड़ को फलवंत होना ही था। वो जिस भी पौधे पे हाथ लगाता, वो जो भी करता, वो फ्रूटफुल होना ही था। उसे आकाश के पक्षी और नदी के जो मछली हर पे अधिकार देकर के परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में उसे भेजा था। उस पावर को लेकर आदम निकला, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हुआ आदम के साथ और हवा के साथ। आप सब जानते हैं वो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी वो एनिमी जो है उनसे ले लेता है। उसके बाद ये बातें परमेश्वर नए सिरे से अब्राहम को आउट ऑफ नोवेयर परमेश्वर चुनते हैं और उसके ऊपर परमेश्वर ये ब्लेसिंग को बार बार। आप क्यों सोचते हैं कि कितनी बार परमेश्वर ने उससे जितनी बार मुलाकात की, क्या एक मुलाकात और एक कहना काफी नहीं था? क्यों परमेश्वर ने बार बार अब्राहम से जब भी मुलाकात हुई उसे कहा कि मैं तुझे अत्यंत फलाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, वरन भूमंडल के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे। ये बार बार परमेश्वर उसके ऊपर डिक्लेयर कर रहे थे। और अब्राहम जो है, जैसे होता है ना, धीरे धीरे पानी का ग्लास घूंट घूंट अंदर जा रहा है, वो एक बार में सारा नहीं हो रहा था। एक बार सुना, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार वो उसके स्पिरिट में सिंक हो रहा था, वो उसके साथ एक हो रहा था, वो ग्रहण करता जा रहा था। वो एक उसके अंदर ही अंदर एक बीज के समान परिवर्तन हो रहा था। एक समय ऐसा आया जब वो अब्राहम डर के कारण जो मिस्र में चला गया रोटी के लिए, वही अब्राहम जो है वो अपने शरीर की मरी हुई दशा और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को देखकर भी विश्वास में पीछे नहीं हटा और उसने कहा कि जिसने वायदा किया है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। उस हद तक विश्वास किया। और इजहाक को जन्म देने के बाद जब परमेश्वर ने कहा इजहाक को वेदी पर रख दे, और उसने कहा मैं इसे इकलौते बेटे को जो वर्षों से मेरा जीवन, मेरा सपना, मेरा वजूद है, मेरा सब कुछ है, उसे मैं परमेश्वर की एक आवाज पर परमेश्वर की वेदी पर रखने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर राख में से भी इसहाक को खड़ा कर सकता है। ये विश्वास का जो यात्रा अब्राहम ने तय किया था, ये मुलाकात जो बार बार परमेश्वर से होती थी, ये परमेश्वर की वाणी जो उसके कानों में आती थी, ये वेदी पर जो उसकी मुलाकात, जब वो एक एक ऑल्टर बना रहा था, एक एक ऑल्टर पर जब परमेश्वर को पुकार रहा था, एक एक बार जब परमेश्वर उसको वचन से मजबूत कर रहा था, ये सारा जो हो रहा था। हम कई बार सोचते हैं वीक इन वीक आउट, संडे संडे हम मिलते हैं, क्या होता है एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता। जैसे गर्भवती के गर्भ में हड्डियों का बढ़ना होता है, एक फर्स्ट डे होता है कि एक डॉट जितना कोई कंसेप्शन शुरू होता है, और धीरे धीरे वो डॉट जो है वो कैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनीज बन जाते, बोन्स बन जाते, हेड बन जाता, बैकबोन बन जाता, हाथ बन जाते, पैर बन जाते, एंड देन एक फुल ग्रोन बेबी बन करके वो इस संसार में प्रकट होता है। लिखा है कि इन हड्डियों का बढ़ना परमेश्वर देखता, बेडौल तत्व से लेकर के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्रिएशन, मास्टरपीस तक का यात्रा। ऐसे ही विश्वास में हम भी जब वीक इन वीक आउट या आत्मिक भोजन को लेते हैं, वचन को सुनते हैं,
हैं और ये वचन हम ग्रहण करते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारे अंदर ही अंदर हमें एक यात्रा में बिल्ड कर रहा होता है। हम भी अब्राहम की तरह एक वहां से शुरू करते हैं जहां पर रोटी के लिए मिस्र का रुख करते हैं और सारा को अपनी बहन बताते हैं डर के कारण, लेकिन वही अब्राहम एक समय आता है जब 300 लोगों को लेकर के 5 राजाओं के विरोध में लड़ने जाता है अपने लूत को बचाने के लिए, अपने भतीजे को, और फिर वो राजा से कहता है कि मुझे तेरे जूते का लेस भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ब्लेस करने वाला मेरा परमेश्वर है। और वो और आगे बढ़ता है, विश्वास में स्ट्रांग हो जाता है। और इब्रानियों में लिखा है उन्होंने आशा की हुई वस्तुओं को नहीं पाया। अब्राहम ने एक बेटे को पाया लेकिन एक राष्ट्र को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन दूर ही से देखकर आनंदित हुआ। एक राष्ट्र को उसने दूर से देख लिया। और आज जब भी एक विश्वासी जो है मन फिराता, जब भी एक व्यक्ति मन फिराता, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता, उद्धारकर्ता के रूप में वचन के कारण बपतिस्मा लेता, वो एक अब्राहम की संतान बनकर इब्राहिम की गोद में जाता है। और अब्राहम उस काउंटिंग को गिन रहा है और वो काउंटिंग वर्षों से कंप्लीट नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि मैं भूमंडल के सारे कुल मेरे द्वारा आशीष पाए और मेरी संतान का कोई दी एंड नहीं है। मैंने तो अपनी आंखों से इसहाक को देखा, हो सकता है मैंने इसहाक के पुत्रों को देखा, लेकिन मैं एक राष्ट्र को आज देख रहा हूं और विश्वासियों के एक आर्मी को, विश्वासियों के धर्मी की एक आर्मी को, एक राष्ट्र को अब्राहम आज देख रहा है। लेकिन उस समय उसने दूर ही से देखकर परमेश्वर पर विश्वास किया था। आई वाज टॉकिंग अबाउट द ब्लेसिंग। ये जो परमेश्वर ने आदम को बोला था ना, वो उसके अंदर डाला था। जो अब्राहम को बोला था ना कि वो उसके अंदर था, वो द ब्लेसिंग परमेश्वर ने जो उसको बोला था। और उसमें वो सामर्थ थी कि मरी हुई दशा जो शरीर की हो, चाहे मरी हुई दशा आसपास हो, उसके अंदर एक जीवन का संचार होने की सामर्थ रखता था द ब्लेसिंग। और दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है कि हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, यानी कि हमारे अंदर रखा है। इस बात को मैं बहुत जरूरी समझती हूँ आपके साथ बांटना। बीते दिनों मैं 2-4 मिनट में एक बहुत ब्यूटीफुल बात जो मैंने पढ़ी और जो मुझे बहुत टच की, वो है लुइस पास्चर के जीवन के विषय में। और कई बार हम सोचते हैं हम सिर्फ अब्राहम और इसहाक के विषय में ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने काम को अक्रॉस द ग्लोब और पृथ्वी पर अलग अलग लोगों में प्रकट किया। लुइस पास्चर का नाम आप सब जानते हैं, एक महान वैज्ञानिक रहे वो 18th सेंचुरी के, 1800 सदी के। मैं जब उनकी जीवनी को पढ़ रही थी, मैंने निश्चय किया कि एक स्किट जो है स्टूडेंट्स के द्वारा हम इसके तैयार करना चाहते हैं। बस रियली टच, मैंने देखा कि लुइस पास्चर, आप सोचेंगे मैं कहां से लुइस पास्चर के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी ये बात कड़ी आप जोड़ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। परमेश्वर ने हमारे अंदर, हम सबके अंदर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, परमेश्वर ने द ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को हमारे अंदर डाला है, जो क्रिएट, सृजनात्मक शक्ति, एक निर्जल देश को जल की धाराओं में बहाने की सामर्थ और सूखी भूमि को, बंजर भूमि को एक फलवंत दाख के बारी के समान बदल देने की सामर्थ रखने वाले, उस द ब्लेसिंग को कैरी करने वाले लोग आप हैं। और मैं देख रही थी लुइस पास्चर के जीवन के विषय में, जब वो छोटे थे, बड़े एवरेज स्टूडेंट थे। क्लास में एक बार उन्हें बहुत छोटी उम्र में डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने शिक्षक से बड़े कठिन प्रश्न पूछे। उनके शिक्षक ने कहा कि छात्रों का काम है जवाब देना, सवाल करना नहीं। उनके घर पर एक चिट्ठी लिखी गई कि आपका बेटा क्लास में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका भविष्य भी कोई खास नहीं है, ये भविष्य में कुछ खास कर पाएगा ऐसा हमें शक है। ये रिपोर्ट स्कूल ने घर भेजी। उन्होंने लिखा है कि उनको बचपन से ही लैबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशाला में, और उन बातों के प्रति बड़ा रुझान था। हमें नहीं समझ में आता, उनका वो अंदर से पैशन उनको खींच रहा था। धीरे धीरे वो जवान हुए, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उनको किसी जानकार ने कहा, वो ट्यूशन पढ़ाते थे। सुबह 5 बजे उठ करके शायद 5 या 6 बजे से लेकर 1-2 घंटे ट्यूशन पढ़ाते थे। वो ट्यूशन के पैसे जब आते थे, उससे लेकर के वो अपने प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उनके किसी जानकार ने कहा कि तुम यहाँ पर एक प्रोफेसर, उस समय बहुत 18वीं सदी की बात है, पढ़ाने के लिए तुम आ सकते हो। वो उन्होंने एक केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वो पढ़ाने लग गए, और पढ़ाने से जो उनको पैसे मिलते थे उसका इस्तेमाल वो प्रयोग में करने लग गए। और धीरे धीरे वो बहुत प्रयोग करते रहे, लेकिन लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में तमाम नेगेटिव बातों को बोलते थे, नौसिखिया बोलते थे, क्योंकि उस समय बड़े फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, आइजैक न्यूटन और बहुत बड़े बड़े नामी साइंटिस्ट हुआ करते थे। और उस बीच लुइस पास्चर के कोई ख्याति क्या कोई काम ही रिकॉग्नाइज नहीं था।
और उसको हंसते थे। एक समय ऐसा आया कि फ्रांस के वो रहने वाले थे, और जो रेशम का वहाँ व्यापार होता है, सिल्क का इंडस्ट्री फ्रांस में, वो धीरे धीरे बड़े खतरे में आ गया, क्योंकि सिल्क वॉर्म्स जो होती हैं, सिल्क के कीड़े, वो अपने आप बीमार होने लग गए और मरने लग गए। और बड़े बड़े प्रयोग शास्त्रियों, लेबोरेटरीज में ये खबर भेजी गई, उन्होंने ढूंढा, पता किया, बेहद कोशिश की, लेकिन कोई उसका हल समझ में नहीं आया। फिर जब किसी को कुछ समझ नहीं आया, तब किसी ने कहा एक नौसिखिया, एक लुईस पाश्चर हैं, हम उनसे संपर्क करें, शायद वो कुछ हल निकाले। उन्होंने काफी प्रयोग किया, लोगों ने उन पर हंसी मजाक ठट्टा, ये क्या करेगा, एवरेज स्टूडेंट है, साइंस नहीं जानता, तमाम बातों को बोला। लेकिन खूबसूरत बात ये थी कि लुईस पाश्चर को वो सब कुछ सुनाई नहीं देता था। सुनाई नहीं देता था मतलब वो ध्यान ही नहीं देते थे। उनका फोकस एक ही था कि क्या मैं कुछ हल निकाल सकता हूं। उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, प्रयोग किया। धीरे से उन्होंने एक बात को समझा कि क्योंकि बाहर से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो सिल्क की बीमारी थी कीड़ों में, वो पूरे एशिया में हो गई थी, चाइना में हो गई थी, यूरेशिया में हो गया था। मतलब कि इंडिया से लेकर के जहां जहां भी रेशम का व्यापार होता था, सारे सिल्क के कीड़ों में ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक तरह का सिल्क का इंडस्ट्री ही पूरी तरह से एक खत्म होने की स्टेज में आ गया। और वहां उन्होंने एक वो निकाला कि जो स्वस्थ कुछ कीड़े हैं, उनको जो बीमार सिल्क के कीड़े हैं उनसे अलग करना, और स्वस्थ कीड़ों के अंडों से स्वस्थ सिल्क को और वर्म्स को, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, लेकिन रिसर्च के बाद वो निकाल कर लाए। ये हल काफी कारगर साबित हुआ। धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट किया, फ्रांस में किया, बाहर फ्रांस के अडॉप्ट किया, और एक सफलता उसमें मिलती चली गई, और सिल्क इंडस्ट्री वापस से जो है वो रिस्टोर होने लगा, उनकी धीरे धीरे पहचान बनने लग गई। ये कोई बहुत छोटी सी बात नहीं थी। धीरे धीरे उनका फिर भी बहुत लोग विरोध भी करते थे, क्योंकि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट थे वो पसंद नहीं करते थे कि कोई नए लोग आगे आए। इस तरह से फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही अल्कोहल का प्रॉब्लम आया फ्रांस में, कि अल्कोहल खराब होने लगा, तो उसमें उन्होंने हल दिया कि 55 डिग्रीज तक किसी भी चीज को, तापमान को गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया मरते हैं। उस तरह से उन्होंने अल्कोहल इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, बेवरेजेस की इंडस्ट्री को हेल्प किया। धीरे धीरे बात आई कि डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो बहुत से मरीज ऑपरेशन के बाद मर जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन के बाद क्यों खत्म हो जाते। तब उसने बताया कि डॉक्टर के शरीर से, उसके कपड़ों से, उसके औजार से बहुत से बैक्टीरिया और कीटाणु निकलते हैं, जो उस मरीज के अंदर घाव उत्पन्न करते हैं और उसको नुकसान करते हैं। तो लोगों ने हंसी, उन्होंने जब एक सभा में इन बातों को कहा, लोगों ने उनके ऊपर हंसी उड़ाया कि ये कौन सी बात है। लेकिन एक कोई देश के जो डॉक्टर है, उन्होंने उनके कहने पर अपने कपड़ों को, अपने यंत्रों को बहुत तेज पानी में गर्म किया, खौलते पानी में। उसके बाद उन्होंने उस कपड़ों को पहनकर वैसा करके वो ऑपरेशन करने लग गए, और उसके बाद उनके जो मॉर्टेलिटी रेट था, ऑपरेशन के बाद मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होने लग गई। इसी पद्धति को पाश्चराइजेशन का नाम, फिर धीरे धीरे उनका काम रिकॉग्नाइज होने लगा। फिर एक बेटा था एक मां का, जिसको कुत्ते ने काट लिया, और लोग सब तरफ से हैरान परेशान कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब लोगों ने कहा लुईस पाश्चर इस पे खोज कर रहे हैं, शायद वो कुछ मदद करे। और उस समय एडवर्ड जेनर ने सिर्फ वैक्सीनेशन का नाम और वैक्सीनेशन की पद्धति को खोजा था, लेकिन उस वैक्सीन पर काम कर रहे थे लुईस पाश्चर। और वो माँ अपने बेटे को लेकर आती है, छोटा बेटा होता है, और लुईस पाश्चर बहुत डरे हुए होते हैं कि क्या मैं अपना प्रयोग इस बच्चे पे करूं, क्या होगा अगर मेरा प्रयोग गलत हो गया और मैं एक बच्चे की जिंदगी को कैसे खतरे में डाल सकता हूं। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बच्चा पागल कुत्ते के काटने से बहुत बीमार हो रहा था। और लुईस पाश्चर ने कुत्तों के मुंह से निकलने वाले लार को इकट्ठा किया। कभी कभी वो अपने मुंह में ट्यूब डाल करके कुत्ते के मुंह से कनेक्ट करके उसको सक करके वो लार निकाल के उस पर प्रयोग करते थे। और उन्होंने रात को उस बच्चे को जो भी उनको वैक्सीन या जो भी देना था दिया, और पूरी रात वो नहीं सो पाए, ये सोच के कि क्या होगा कल सुबह अगर ये बच्चा बहुत बीमार हो जाएगा, और मान लो मेरा प्रयोग असफल रहा तो एक बच्चे की जीवन। और उस समय उनको इतना कठिन था, उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा, क्योंकि अगर वो बच्चे को कुछ हो जाता तो उनके सालों का साइंस, उनका नाम, उनका सम्मान, उनका जितना था सब कुछ खत्म हो जाता, वरन उनके ऊपर बहुत से दोष भी लग सकते थे। लेकिन उन्होंने उन सब बातों को किनारे रखा, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक विश्वासी थे कैथोलिक चर्च के, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन लोगों का कहना है कि वो बहुत एक अच्छे विश्वासी थे, और वो परमेश्वर के भय रखने वाले और परमेश्वर के विश्वास में चलने वाले लुईस पाश्चर थे।
उन्होंने उस बच्चे को रात को दिया, ये रात भर बेचैन रहे लेकिन बच्चा सोता रहा और धीरे धीरे लिखा है कि वो बच्चा रिकवर कर जाता है। और वहां से वो रेबीज का वैक्सीनेशन और एंथ्रैक्स का वैक्सीनेशन निकाल करके मानव जाति के लिए उन्होंने, तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ लास्ट में, यह है कि उनको बहुत पद सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने उन पद और सम्मानों को भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं किया, उन सबको साइड में रखा। जब उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बहुत ज्यादा मजाक और बहुत दबाया जा रहा था, तब भी वो उन बातों से असर नहीं लिए, उनको भी साइड में रखा। बहुत ऊंचा आदर मिला तब भी उनको साइड में रखा। वो सिर्फ एक बात को जानते थे कि परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर कुछ डाल के भेजा है, शायद मैं मानव जाति के लिए कुछ कर सकूं। जो लोग ऑपरेशन के बाद मर रहे हैं उनके लिए कोई हल, चाहे कीड़ों के इंडस्ट्री को बचाने के लिए, चाहे बेवरेज इंडस्ट्री के लिए, या रेबीज से मरने वाले लोगों के लिए। और वो जो मिट्टी के बर्तन में जो धन है, ये वो धन है। इसको हमें समझना जरूरी है कि ये सिर्फ लुइस पास्चर के पास नहीं था, ये आप में से हर एक के पास परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का धन दिया है। और ये वो नहीं है कि बैंक बैलेंस है या गोल्ड है या सिल्वर है, क्योंकि जब लुइस पास्चर के काम सफल होने लग गए तो उनके ऊपर बहुत सारे स्पॉन्सरशिप, उनको बहुत सारा कहना चाहिए हेल्प, बहुत से, आज तो कहते हैं कि लगभग कितने संस्था, कितने हॉस्पिटल और कितने इंस्टीट्यूट्स उनके नाम पे चलते हैं, जिनका एक समय में लोग मजाक उड़ाते थे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच। जो परमेश्वर ने आपके ऊपर ब्लेसिंग को बोला है ना, कि बुद्धि का आत्मा तुम पर है, ज्ञान का आत्मा तुम पर है, परमेश्वर की समझ का आत्मा, काउंसिल का आत्मा, नॉलेज का आत्मा, फियर ऑफ गॉड का स्पिरिट जो आपके अंदर है। दानियल अपने समय पर क्या लेकर आया? सॉल्यूशन लेकर आया। वहां चार चार राजा थे और उनके स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के अंदर जो बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे थे उनको परमेश्वर जाहिर कर रहा था, लेकिन वो स्वप्न कोई नहीं समझ पा रहा था। नबूकदनेस्सर राजा से लेकर अलग अलग राजा, तब परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दानियल को स्वप्नों का इंटरप्रिटेशन दिया और उसने अपने महिमा के धन को जो उसके अंदर था, मिट्टी के बर्तन में था, द ब्लेसिंग जो उसको रिच बनाया था। Daniel was rich in revelations. Louis Pasteur was rich in bringing solutions to mankind. डेविड एक राजा, एक योद्धा होने के अलावा वो एक रिच व्यक्ति था जो साम्स को, भजनों का करता था। वो उसने प्रोफेसी को खोल दिया, उसने यीशु मसीह के आगमन से लेकर मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान की गहरी गूढ़ बातों को अपने भजनों में वर्षों पहले रिकॉर्ड करके रख लिया। वो कहां से लेकर आ रहा था? महिमा का वो धन जो मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। डेविड वॉज रिच इन प्रोफेसी, इन साम्स। मोसेस वॉज रिच इन द एबिलिटी। मोसेस धनी था परमेश्वर की आवाज को सुनने और एक बड़ी कौम को छुटकारा लाने के लिए। अब्राहम वॉज रिच इन फेथ। ये वो कमोडिटीज हैं जो धन से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इनके द्वारा धन जरूर प्राप्त हो सकता है। जिसके पास विश्वास है, जिसके पास, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं बिना समय को वेस्ट किए, कि ये एक उदाहरण मैंने लुइस पास्चर का दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको बहुत मतलब एक ही समान। आपको आज प्रार्थना करनी है, मुझे आज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपने महिमा का वो धन जो मेरे अंदर रखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेरे सिर पर है, उस द ब्लेसिंग की वजह से मेरे अंदर परमेश्वर ने एक धन रखा है। और वो धन जो है, जैसे यूसुफ के पास वो धन था, वो कहां गया? वो गड्ढे में गया तो भी वो आशीषित था। वो अपने पिता के घर में था तो रंगों से भरा कोट पहना करता था, पिता का प्रेमी लाडला था। जब वो पोतीफर के घर में गया सब कुछ आशीषित था। वो जेल में गया, जेल में भी वो आशीष दे रहा था, लोगों के ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर रहा था। फाइनली जब फिरौन को मिस्र में अकाल आया और उस पूरे देश के आसपास के क्षेत्रों में अकाल हिट करता है, उस समय जोसेफ जो है वो महिमा के धन से, विजडम से, स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस के द्वारा वो सॉल्यूशन लेकर आया।
फिरौन ने कहा कि तू इन सब बातों को देख रेख कर, 7 वर्ष भरपूर फसल, उसके बाद 7 वर्ष जो है अकाल के, उसने भरपूर फसल के वर्षों में एक भाग अलग रखा, स्टोर किया। आसान है क्या? 7 वर्षों तक अनाज को स्टोर करना भी मजाक नहीं है। उसने विजडम और सारा पॉलिसी सब कुछ तय किया, और बाद में जब अकाल आया उसने आसपास के कई क्षेत्रों के लिए अनाज को सप्लाई करने वाला, प्राणों को बचाने वाला, प्रबंध करने वाला, भोजन को देने वाला बन गया, क्योंकि वो द ब्लेसिंग था उसके ऊपर। वो धन लेकर नहीं आया था अपने पिता के घर से, गड्ढे में जब गिरा था वो लेकर आया था द ब्लेसिंग। और वो सिर्फ इब्राहिम के पास, यूसुफ के पास, दाऊद के पास, मोसेस के पास, पौलुस के पास नहीं, वो आपके पास भी है, वो मेरे पास भी है, क्योंकि वचन में लिखा है मसीह में हम इब्राहिम की संतान हैं, और वो द ब्लेसिंग आपके सिर पर है। आप कहाँ? आप हॉस्पिटल में हैं, आप घर में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप रेस्टोरेंट में हैं, आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं, आप बिजनेस में, आप कहाँ हैं? लेकिन आप कहीं भी हो, आप जस्ट प्रे कि लॉर्ड परमेश्वर, मैं क्या सॉल्यूशन, मेरे आसपास क्या चल रहा है और उस जगह पर मैं क्या मदद कर सकती हूँ, क्या है मेरे अंदर जो मेरे अंदर से निकलकर, आपको परमेश्वर ने कैनवस दिया है जिसको आप खूबसूरत पेंट कर सकते हैं। मैं बहुत कॉलेज में थी, मैं सोचती हूँ कई बार हम सेवा करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं क्यों सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली हम आपको बताना चाहते हैं हम क्यों सेवा कर रहे हैं। शायद यही वो धन है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डिपॉजिट किया है ओवर द इयर्स, जिसके द्वारा हम इसको सर्व कर रहे हैं। और हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ लोगों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 लोग भी अगर अपने लाइफ में उस ब्लेसिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन को, आंखों के ज्योतिर्मय होने को, विश्वास की स्टिरिंग को और मजबूती को, एक साउंड डॉक्ट्रिन को रिसीव कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूं कि हम परमेश्वर की बुलाहट के साथ चल रहे हैं। मैं जब 20 साल की उम्र में थी, मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं सोचती हूँ मैं कॉलेज में रही, उसके बाद मैंने कॉलेज किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं एक बाइबल की सिंसियर स्टूडेंट थी। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी किचन में खाना बनाती थी, उनके किचन के ठीक सामने में एक छोटा सा स्टूल और चेयर लगा करके जब मेरी छुट्टियां होती थी कि मैं बाइबल को पढ़ती थी और नोट्स बनाती थी। मैंने किसी ट्रेडिशनल बाइबल कॉलेज के अंदर में शिक्षा विधिवत रीति से मैं नहीं गई, क्योंकि मैं अपने सेकुलर शिक्षा के अंदर और जॉब के अंदर थी, लेकिन मैंने घर पर आवर्स एंड आवर्स, ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, मैं बात कर रही हूँ सन 2000 की, और घंटों मैं नोट्स बनाती थी डायरी में, गॉस्पल्स का, मुझे पता नहीं मैं क्या कितना नोट करती थी। फिर हमारे टीचर्स के साथ बैठते थे हम, संडे को चर्च होता था 9 से 12, खत्म होने के बाद मैं, मेरी फ्रेंड अंशु, प्रिया, हम घर जाते थे, लंच करते थे, वापस अपने पास्टर के पास आते थे, सिर्फ 3 लोग। और हमारे पास्टर जो है वो बिलासपुर में पास्टर पैरल सिंह, वो मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसे मेंटोर्स के लिए, फादर फिगर के लिए। हम चर्च खत्म होने के बाद, हमारा छोटा सा चर्च था, फेलोशिप था, घर जाने के बाद हम लंच करते थे, वापस आ जाते थे 3 बजे वापस आते थे। हम कितने लोग बैठते थे उनके सामने? 3 लोग, और वो उतनी ही एनर्जी से वचन को हमें सिखाते थे, फुल एनर्जी के साथ वचन सिखाते थे, और हम सीखते थे। मैं सोचती हूँ क्यों, हम जवान थे, हमारे पास शॉपिंग है, मॉल्स हैं, घूमना है, फ्रेंड्स, सब कुछ ऑप्शंस खुले थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे हमें नहीं पता। लेकिन ये द ब्लेसिंग है जो आपको तैयार कर रहा होता है, क्योंकि एक टाइम होता है जब आप अंदर फिल कर रहे होते हैं। उन्होंने हमें प्रचार के लिए हर जगह पर, नागपुर जैसे स्टेज, नागपुर में हमें उस जमाने में हम गए थे, बहुत थे, तब हमें लेकर गए और जहां कहीं भी हमें ट्रेन किया, सिखाते थे, करेक्शंस भी करते थे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं सोचती हूँ ये सब क्या, उनके अलावा एक और पास्टर थे जो मेरे क्या बोलना चाहिए, गार्जियन थे हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में गार्जियन थे, पास्टर हैरिसन रोड। मैं आज उनको भी परमेश्वर में याद करके ब्लेस करती, धन्यवाद देती हूँ। कुछ समय ब्रदरन असेंबली में उनके साथ संगति करते थे। आप सोचिए, हम 10 बजे जाने के बाद 12-1 बजे घर आते थे। वो अंकल महीने में एक बार बोलते थे 3 बजे मैं बिलासपुर के हॉस्पिटल को विजिट करने जा रहा हूँ। घर के सारे मेंबर्स को बोलते थे, उनके बेटे, बहू, पत्नी सब थे, और मैं और अंशु भी उनके घर पे संडे को रहते थे। वो कहते थे 3 बजे मैं ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने, इवेंजलिज्म करने, वचन सुनाने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जो मुझे 3 बजे बाहर गेट पे तैयार मिलेगा मैं उसको लेके जाऊंगा, और जो तैयार नहीं मिलेगा मैं किसी का वेट नहीं करूंगा।
और जैसे ही 3 बजते थे, दोपहर की गर्मी, ये मई का समय होता था जब थोड़ी छुट्टियां होती थी, मैं और अंशु हम 10 मतलब चर्च से आने के बाद, लंच करने के बाद, पूरी गर्मी होती थी, मन तो बहुत होता था। आंटी भी बोलती थी कहाँ जा रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, दोनों थक जाओगे, हॉस्टल में वैसे ही थक जाते हो। हम उठ के तैयार हो जाते थे 3 बजे। वो अंकल हमें हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल जो बिलासपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 1 मंजिल 2 मंजिल, वो हाथ में दोनों थैले, हमारे हाथ में थैले, और वो हम इवेंजलिज्म के ट्रैक्स बांटते 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 उनको देखते थे वो कैसे बात करते हैं, कैसे इवेंजलिज्म के ट्रैक्स देते हैं। और वो हमेशा सबको सिखाते थे कि तुम वचन को पढ़ो, और फिर ऐसे करते करते बर्न वार्ड, जहाँ पर जले हुए लोग रखते, तब अंकल हमें कहते थे कि तुम लोग मत आना अंदर, मैं यहाँ जाऊंगा, तुम नहीं देख पाओगे। हम बाहर खड़े रहते थे, वो अंकल बर्न वार्ड में जाते थे। तो मैं इन चाहती हूँ, ये बहुत सालों पहले की बात है, मैं बात कर रही हूँ सन 2002 सन 2001 की, लगभग मतलब नहीं करके भी 23 ईयर्स बैक की बात कर रही हूँ। तो ये पैशन जो है ना, कभी किसी चीज के लिए नहीं रहा। कि आज हमारी मोस्टली लोगों की गलती क्या होती है कि वो किसी काम को करने से पहले पैकेज देखते हैं। आज भी लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन वो क्यों जाना चाहते हैं रिसर्च में? एमटेक करेंगे, ये करेंगे, एमएस करेंगे, पैकेज कितना मिलेगा, कितने लाख मिलेंगे, कितने करोड़ मिलेंगे, फिर हमें उसमें कितना बेनिफिट होगा, क्या इंसेंटिव होगा। फिर सेवकाई करेंगे तो पास्टर को सबसे पहले पूछते हैं कि आप हर महीने कितना देंगे हमें, और क्या है और क्या नहीं है। नो, दैट इज वो बात नहीं है। अगर द ब्लेसिंग आपके पास है तो आपके अंदर परमेश्वर ने डिपॉजिट किया है एक हल, एक सॉल्यूशन, एक ब्यूटी, एक क्रिएटिविटी, एक लोगों के लाइफ को ब्यूटीफुल करने का, कंफर्ट करने का, स्ट्रेंथन करने का, मार्गदर्शन करने का, विजडम का, सपनों के अर्थ बताने का, काउंसलिंग का, और टूटे हुए हृदयों को जोड़ने का। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं टूटे हुए हृदयों को जोड़ दूं और उनका अभिषेक करूं, और दुख के ओढ़ने को हटाकर आनंद का पटुका पहनाऊं। ये सारी बातें परमेश्वर के द ब्लेसिंग में आती हैं। और जब हम इसको फॉलो करते हैं, हम इस पैशन को कैरी करते हैं, जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित आवश्यकताएं हैं, वो अपने आप परमेश्वर हमारे लाइफ में ऐड 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 करते हैं। क्योंकि ये लोग नहीं है जिन्हें हमें बुलाया है, और न ही लोगों की प्रॉमिस या लोगों के प्रति कोई कमिटमेंट, लोगों ने हमें कोई कमिटमेंट किया। ये जो भी हमने जूम पे शुरू किया है, जो मैं बता रही हूं इतने सालों से, बाइबल को अध्ययन करना, और जो भी हमें मीटिंग्स मिल रही हैं, जहां भी मीटिंग्स है, कन्वेंशन है, यहाँ वहां जो भी, बहुत ज्यादा हम जॉब के साथ तो एकदम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि जितनी छुट्टियां हमें मिलती हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उस द ब्लेसिंग के कारण के एक अंदर से पैशन है। कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है, कई बार आदर भी मिलता है, लेकिन उन सबको साइड में रख के सिर्फ, जैसे लुईस पास्टर ने ये देखा कि मैं इस समस्या का कैसे हल कर सकता हूं, वही आपके अंदर है। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है। मैं अगर बात करूं, अनुजा मैम, भारती सिस्टर, बिंदु सिस्टर, मीरा आंटी, नलिनी सिस्टर, सीमा, चार्ल सिस्टर, शकुन आंटी, स्वीटी, विंसेंट, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे ऊपर ये आशीष नहीं है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह के उद्धार का में पाए हैं और अब्राहम के वंश के हैं, द ब्लेसिंग आपके पास पीढ़ी से पीढ़ी है, और आपके अंदर महिमा का वो धन मिट्टी के बर्तन में है। एंड द ब्लेसिंग विल मेक यू रिच। आप रिच हैं, आप रिच हैं। क्यों? किसी ने क्या बोला आपको कि आप बहुत कंगाल हैं, गरीब है, परेशान है, ये है, उन्हें, वो झूठ है। आप रिच हैं, और जो आपके पास गुण है उसके द्वारा आप लोगों के लाइफ को, और जो परमेश्वर आपको सॉल्यूशन लाने के लिए रखता है, वो ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं। और उसके साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ भी ऑटोमेटिकली ब्लेस होता ही है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो मैं सोचती हूँ मैं यहाँ रुकूंगी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ये वचन था द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। आज परमेश्वर से बोले, प्रभु ये आशीष का मेरे ऊपर भी है। मैं अब्राहम की संतान हूँ, मेरे ऊपर द ब्लेसिंग है, और मेरे अंदर महिमा का मिट्टी के बर्तन में धन रखा है। वो धन जो मेरे परिवार के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, जहां कहीं भी मैं हूं, उसको, निर्जल देश को, और मैं जल की धाराओं से भर दूं, और सूखी बंजर जमीन को फलवंत दाखलता सी बना दूं। ये पावर परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, हर एक को अलग अलग कैपेसिटी में। हम एक छोटी सी बात, मेरे जो स्कूल में, हमारा स्कूल का बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, लोग देखने आते हैं, और जो वहाँ के गार्डनर है, मुझे कई बार टाइम मिलता है, मैं उनके साथ काफ़ी बातचीत करती हूँ। रिसेंटली मैं बात करती, मैं आपको बता नहीं सकती, उनका काम
मार्वलस है। देखा जाए ना तो उनका काम यह है कि भाई पौधे हैं पानी डालो, नो, इतनी क्रिएटिविटी है। रिसेंटली उन्होंने कुछ पौधों के चारों ओर पत्थरों को ढूंढ के कहीं से लाए और उसको तिरंगे में पेंट किया। मैं बात कर रही थी वो, मैंने कहा कहाँ से लाते हैं आप ऐसे आइडिया माली भैया, आप इतना खूबसूरत काम करते हैं। और आपके जो मतलब पूरा स्कूल का मतलब कितना 5-7 एकड़ का बड़ा जमीन है और उसके ऊपर जो फ्लावर्स और जो गार्डन है ना, आप देखेंगे आप सोचेंगे कि हम किसी बेहतरीन पार्क में आ गए हैं। और वो पूरा वो उसके अपने अंदर की क्रिएटिविटी है। वो बोलते हैं मैम मैं ना घर जाते जाते सोचता जाता हूँ गाड़ी पे कि मैं इस पौधे के साथ क्या करूँ, इसके चारों ओर कौन सा कलर लगाऊं, इसमें कैसे पत्थरों से डेकोरेट करूँ मैं। और मुझे प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि तू क्या आइडिया लगाना चाहता है, तुम लगाओ, कुछ आइडिया दो कुछ। वो मुझसे पूछते हैं, मैं बोलते मैं यात्रा कर जब भी घर जाता हूँ मैं सोचता रहता हूँ ये समस्या है इसका मैं क्या करूँ। और नेक्स्ट डे मेरे को इतने आइडियाज आते हैं। बोले यहाँ के 7 स्टार होटल है रामबाग पैलेस, जहां पर अभी जेडी वैंस आए थे, जो अमेरिका के मिनिस्टर आए थे, वो जहां रुके थे जयपुर में रामबाग पैलेस। पहले वो माली भैया बोल रहे थे मैं वहां काम करता था, उसके बाद मैं इस स्कूल में आया, फिर मैं यहां से कहीं नहीं गया। लेकिन मैंने उनकी क्रिएटिविटी को देखा, मैंने कहा अमेजिंग। कोई सिंगर है तो कोई गार्डनर, इतना ब्यूटीफुल काम जिसको देखकर आपका हृदय धन्यवाद से भर जाए और आप कहेंगे कि प्रभु महान, कैसे सुंदर तेरे कार्य हैं, उनकी सृष्टि को इतना खूबसूरत निकालना। मैं सोचती हूँ हमको रेंज को समझना है। हर कोई साइंटिस्ट नहीं, हर कोई गार्डनर नहीं, लेकिन क्या आपके पास है उसे बाहर लेकर आए। संसार और शत्रु पूरी कोशिश करेगा, आपको निराश करेगा, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को क्रश करेगा, लेकिन अलाउ करें कि द ब्लेसिंग ऑफ द, रिजेक्ट करें कि कोई भी निराशा की बातों को अपने अंदर ना आने दे, और इस बात की घोषणा करें कि परमेश्वर ने मेरे अंदर आशीष को रखा है और जो कुछ मेरे आसपास है वो सब आशीषित है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग योर टाइम विद अस। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करेंगे। विंसेंट है हमारे बीच में, विंसेंट है? यस। हम रिक्वेस्ट करते हैं विंसेंट से कि छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करें।